देखिए, व्यक्ति अपने जीवन में वाणी का कई तरीके से प्रयोग करता है। कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है, कभी मंत्र बोलता है, कभी अपशब्द बोलता है, कभी आशीर्वाद देता है। आपकी जो वाणी है ना, ये आपके जीवन के 50% हिस्से को जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर सकती है। झूठ जो लोग बोलते हैं या ज्यादा बोलते हैं या फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, झूठ बोलने की आदत किन ग्रहों से संबंध रखती है? देखिए, कुंडली का द्वितीय भाव, तृतीय भाव और अष्टम भाव, दूसरा, तीसरा और आठवां, ये तीनों भाव आपके वाणी से संबंधित भाव हैं। इसके अलावा बुध वाणी का प्रमुख ग्रह माना जाता है। बुध वाणी का मुख्य ग्रह है। कुछ अंशों में बृहस्पति भी वाणी को नियंत्रित करता है। इन भावों के खराब होने पर व्यक्ति की वाणी दूषित हो जाती है। दूसरा भाव, तीसरा भाव या आठवां भाव, खासतौर से दूसरा और आठवां, अगर ये भाव खराब होंगे तो वाणी दूषित होगी, और अगर इनमें पाप ग्रह होंगे तो व्यक्ति झूठ बोलने लगता है। इन भावों पर शनि का अगर प्रभाव हो तो व्यक्ति स्थायी रूप से झूठ बोलता है, परमानेंटली झूठ बोलता है। अब इसमें एक बात बड़ी अद्भुत है, वो ये है कि बृहस्पति अगर बढ़िया हो तो व्यक्ति की वाणी बड़ी अच्छी होती है, और बृहस्पति वाले जो लोग होते हैं वो अगर झूठ बोलते भी हैं तो वो दूसरों के हित के लिए बोलते हैं। खास तौर से जिनका बृहस्पति अच्छा हो, अगर उन्हें झूठ बोलना भी पड़ेगा तो वो अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं बोलेंगे। दूसरों के हित के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए ऐसे लोग झूठ बोल देते हैं। देखिए, जब आप झूठ बोलते हैं या आप जीवन में कोई भी काम करते हैं तो ये आपके भाग्य पर असर डालता है। अच्छे काम का अच्छा असर और नकारात्मक काम का नकारात्मक असर। तो झूठ बोलने का आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है? अगर आप लगातार झूठ बोलते हैं तो आपको धन का उतार चढ़ाव, धन का अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ेगा। ज्यादा झूठ बोलने वालों का पारिवारिक जीवन बिगड़ जाता है, इनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होती। और बेवजह झूठ बोलने वालों को जीवन में अनावश्यक संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में बेवजह का संघर्ष आ जाता है। जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बिना जरूरत के झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की आदत होती है, ऐसे लोगों को संपत्ति के और धन के विवाद को झेलना पड़ता है। देखिए, झूठ बोलने से क्या होता है, आपकी कुंडली का जो सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है, वो खराब होगा। द्वितीय भाव आपके परिवार का है, आपके धन का है, आपके जीवन में करियर की राइजिंग का है। तो ये तमाम चीजें खराब हो जाएंगी।
अब ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में ग्रह खराब बैठे हों, तो भी अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब बैठे हों तो आप प्रयास करके कम से कम सच बोलने की कोशिश करिए। अगर आप सच बोलते रहेंगे तो कुंडली का दूसरा भाव कितना भी गड़बड़ हो वो आपको शुभ परिणाम अवश्य देगा। देखिए, आप कोई भी काम जीवन में करते हैं ना, आप प्रभु की उपासना भी करते हैं, आप तीखा खाना खाते हैं, आप मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, इन तमाम चीज़ों का असर आपकी कुंडली पर पड़ता है और इस तरीके से आप अपनी अच्छी भली कुंडली को बिगाड़ लेते हैं। तो आप जब झूठ बोलते हैं ना, तो ये भी कुंडली के ग्रहों को खराब करने के लिए पर्याप्त है। आपके अपने काम ही आपके ग्रहों को चौपट कर देंगे। तो झूठ बोलने से कुंडली के किन ग्रहों पे प्रभाव पड़ता है? देखिए, झूठ बोलने से सबसे ज्यादा कुंडली का बृहस्पति खराब होता है। क्यों? क्योंकि वो शुभता का प्लेनेट है, वो ईश्वर की कृपा का प्लेनेट है, और आप जितना झूठ बोलेंगे जीवन में शुभता उतनी कम होगी, और एक न एक दिन जब आपको भाग्य की जरूरत पड़ेगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो झूठ बोलने से कुंडली का बृहस्पति चौपट हो जाता है। कुंडली के पाप ग्रह मजबूत हो जाते हैं। जो पाप ग्रह हैं, जो दुष्ट ग्रह हैं, जो जीवन में अशुभता पैदा करते हैं, वो मजबूत होने लगते हैं। और राहु विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाता है, और राहु अगर शक्तिशाली हुआ तो ये अच्छा नहीं है। राहु का नकारात्मक पक्ष शक्तिशाली हो जाएगा झूठ बोलने से, तो आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटने लगेंगी। अचानक नौकरी चली जाएगी, अचानक पैसा डूब जाएगा, अचानक आपको बदनामी मिलने लगेगी, आपके ऊपर बेवजह के संकट आने शुरू हो जाएंगे। तो जीवन में आकस्मिक घटनाएं आपके घटने लगेंगी, और व्यक्ति जीवन में कभी न कभी अपने ही चक्कर में फंसेगा, और ऐसा फंसेगा कि निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि मेरी कुंडली के ग्रह बड़े अच्छे हैं, मेरा फला ग्रह फला जगह बैठा है, बड़ा बढ़िया है, बड़े राजयोग हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। आपके अपने कर्म जो है ना, वो आपकी कुंडली के ग्रहों को दबा दिए हैं, चौपट कर दिए हैं, जिसकी वजह से अच्छी भली कुंडली होने के बावजूद आप जीवन में एक मीडियोकर हैं। और कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो जीवन में जिनकी कुंडलियां बड़ी एवरेज होती हैं, लेकिन तरक्की शानदार करते हैं, क्योंकि उनके मन में, उनकी वाणी में, उनके कर्म में शुभता होती है, और वो सही रास्ते पर ईश्वर की कृपा से चलने का प्रयास करते हैं। तो आपका हर कर्म आपकी किस्मत को बनाता बिगाड़ता है, और झूठ बोलने से तो खैर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव आपके किस्मत पर पड़ जाता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, लेकिन कभी हम किसी संत महात्मा के, सत्पुरुष के, किसी मोटिवेटर के संपर्क में आते हैं तो हम चाहते हैं कि झूठ बोलने की आदत हमारी छूट जाए। कैसे छुटकारा पाएं, कैसे निजात पाएं? देखिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल रोज सुबह स्नान करके सूर्य देव को चढ़ाइए। सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करिए बोल बोल कर, और अगर आपके गुरु ने कोई आपको मंत्र दिया है तो अपने गुरु मंत्र का जप करिए जितना ज्यादा कर सकें, या भगवान के जिस नाम में आपकी आस्था है उस नाम का जप करिए। राम, कृष्ण, सीता, राधा, जिसमें भी आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, उस नाम में जप करिए। ये हर समय करिए। वाणी इतनी शुद्ध हो जाएगी कि झूठ निकलेगा ही नहीं। अपने कंठ पर सफेद चंदन का तिलक लगाइए।
ये मत सोचिए कि मैं कारपोरेट ऑफिस में काम करता हूं तो लोग क्या कहेंगे। जिसको जो कहना है कहने दीजिए। कंठ पर अपने सफेद चंदन लगाइए। वैसे तो मस्तक पर भी लगाना चाहिए, लेकिन अगर मस्तक पर ना भी लगा पाएं तो कंठ पर सफेद चंदन लगाएं। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करें। एक पीला पुखराज या पन्ना पहनने से भी आपको लाभ होगा। और जहां तक हो सके मांस मदिरा का सेवन ना करें। देखिए, मुख जो है आपका, इससे परमात्मा का नाम निकलता है। इससे आप ईश्वर का नाम लेते हैं। इससे कष्ट में ईश्वर को पुकारते हैं। तो जहां तक संभव हो इस मुख में मांस मदिरा मत डालिए। अगर आप ऐसा करें, अपना खान पान थोड़ा सात्विक रखें और हर समय परमात्मा के नाम का स्मरण करें, तो झूठ बोलने की आदत बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।